जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। कैबिनेट मिशन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है कैबिनेट मिशन। ये कब आता है तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और इस मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, आपको याद रखना है पास। तो पी से हो गया पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए फर्स्ट में पी है, यानी कि पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। दूसरा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 24 मार्च 1946 को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था तो 24 मार्च 1946 को। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं यूएसए के संविधान से लिया गया है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। देखिए 3 नंबर में क्या था कि प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है तो यूएसए से, लेकिन चौथा नंबर में है कि प्रस्तावना की जो भाषा है किस देश से लिया गया है, तो चौथे प्रश्न का आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। पांचवा प्रश्न है, झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। चलिए पांचवें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 22 जुलाई को, ध्यान रखना है 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947, ध्यान रखना है 22 जुलाई 1947 को ही झंडा को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था। काफ़ी बार ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसमें अध्यक्षता किया था राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 7वें प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आंसर किए हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946। संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, तो संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, याद कर लीजिए 26 नवंबर को, ध्यान रखना है। और संविधान दिवस भारत में पहली बार कब मनाई गई थी तो 2015 में। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। संविधान को अंगीकार कब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी, चलिए आंसर बताएंगे। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन अंग्रेजी। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था,
चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। संविधान सभा का जो प्रारूप था किसने तैयार किया था? तो 10 का आंसर जो बच्चे BN राव को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और आज आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। तो 11वें प्रश्न का आंसर जो बच्चे बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आता है। इसमें 3 सदस्य थे। ट्रिक क्या बताया? पास। तो आप लोग कमेंट करेंगे अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और इसमें कौन कौन से सदस्य थे? तो पैथिक लॉरेंस एक, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर 3 सदस्य थे। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो देखिए 13वें प्रश्न का आंसर है 15। जो ये बच्चे सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? यहाँ पर चारों ऑप्शन है। चलिए आंसर करेंगे 299, 389, 268 या फिर डी 395। तो 14 नंबर का आंसर याद कर लीजिए 389, ध्यान रखना है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 26 जुलाई 1947 को। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 73। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? चलिए 17 के लिए आंसर करेंगे। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो देखिए 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा जुलाई 1946 में। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए फटाफट से 19 के लिए आंसर बताएंगे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों याद कर लीजिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? हमने आपको शुरुआत में ही बताया था अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। चलिए आंसर बताएंगे, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। तो 21 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार
कौन थे? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहली बार पूछ रहा है। तो 24 का आंसर क्या होगा? तो देखिए पहली बार पूछ रहा है, इसका राइट आंसर होगा पूर्वी बंगाल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, पूर्वी बंगाल। संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है 73 और ऑप्शन बी में है 205, ऑप्शन सी है 210 और डी है 208। फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 25 का आंसर होगा डी ऑप्शन 208। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? ये प्रश्न अलग अलग एग्जामों में अभी तक काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो देखिए 26 का आंसर जो ये बच्चे डी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। मूल अधिकार की बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा हटा है? तो संपत्ति का अधिकार हटा है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए दोस्तों संपूर्ण संविधान जो है ये कब लागू हुआ था? तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? तो 28 का आंसर है बी ऑप्शन 13 समितियां गठित की गई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया था डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। कितने? तो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? चलिए आंसर कीजिए, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो सभी का आंसर सही है, 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने स्टूडेंट का सही आता है। और देखिए इस प्रश्न में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और जो भी स्टूडेंट लाइव चैट में सी को दिए हैं आपका बिल्कुल गलत जवाब है। भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन चारों में से किसे संविधान की आत्मा कहा है तो आपका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लेकिन सिर्फ पूछे भारतीय संविधान की आत्मा तो याद रखना है प्रस्तावना और नाम दे दे डॉक्टर BR अम्बेडकर तो आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचार यानी आर्टिकल 32 प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1976 में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। कब? तो 1976 में। और संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। इसको भी याद रखना है। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक
बहस हुई थी? तो 33 का आंसर क्या है? 114 दिन। कितना? 114 दिन। याद कर लीजिए। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? इस प्रश्न को हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होगा और इसका बिल्कुल सही आंसर किए हैं 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? देखिए राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन, और राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर, याद रखिएगा, 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। इन सभी बात को ध्यान रखना है। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए मिला था। तो 35 का आंसर है 24 जनवरी 1950। भारत का संविधान कैसा है? ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो भारत का संविधान कैसा है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो भारत का संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः क्या है? लचीला है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है।